हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग हम आपसे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सब साथियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि री अपलोडिंग का जो मौका आपको मिलने वाला है, क्या सिर्फ री अपलोडिंग का ही आपको मौका दिया जाएगा या एडिट करने का भी मौका आपको दिया जाने वाला है। इस पर मैं आपसे बात करूँगा। डाउटफुल जो अभ्यर्थी कर दिए गए हैं उन्हें मौका कब मिल पाएगा। सीटेट 82 को लेकर आपने देखा होगा जितने भी शिक्षक साथी हमारे हैं सबके रिसीविंग में कहीं ना कहीं डाउटफुल लिख दिया गया है। तो क्या उन्हें नौकरी में खतरा हो सकती है, हम इस पर भी आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। शपथ पत्र जरूरी है नहीं जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक डीबी नहीं करवाया है, चाहे वो 1 to 5th के हैं, चाहे 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो शपथ पत्र कितना जरूरी है। क्या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का ही चल रहा है, किस जिले में चल रहा है, किस जिले में नहीं चल रहा है, एक एक करके हम आपसे बात करेंगे। एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि जो मल्टीपल जिनका रिजल्ट हो गया है, जिनका मल्टीपल रिजल्ट हो गया है, उनको क्या सब में मतलब सभी का डीबी कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 6 to 8 या 9, 10 में सेलेक्ट हो गया है, तो क्या दोनों में कराना चाहिए या एक ही में ज़रूरी है। इस पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्त कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ाइए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि वीडियो बनाने में मुझे वक्त लग रहा है, समय लग रहा है। टेलीग्राम पर हर एक अपडेट, 38 जिले का अपडेट लगातार आपको मैं शेयर कर रहा हूं, तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, करीब 8000 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं, तो आप सब जरूर जुड़ें। अब हम आते हैं इस पर, री अपलोडिंग का मौका किसको मिलेगा, एडिट करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि री अपलोडिंग का जो मौका है वो सब साथियों को मिलेगा, लेकिन एडिट करने का मौका में थोड़ा सा संशय है। अगर आप लोग चाहेंगे तो एडिट करने का भी मौका मिलेगा। जैसे कुछ साथी ऐसे हैं जो पात्रता और दक्षता को लेकर के परेशान हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका फॉर्म फिल करते समय नाम में कुछ गड़बड़ हो गया है। मैक्सिमम लोग हैं, कम से कम मान कर चलिए अधिकतर ऐसे साथी हैं जो फॉर्म फिल करते समय कुछ ना कुछ गलत कर दिए हैं। तो एडिट करने का भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन बीपीएससी सिर्फ री अपलोडिंग का ही मौका देता है। टीआरई 1 में री अपलोडिंग का मौका मिला, टीआरई 2 में री अपलोडिंग का मौका, एडिट करने का मौका बीपीएससी नहीं देता है। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी करना होगा दोस्त, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़े। और री अपलोडिंग का मौका 100% मिलेगा। एडिट करने का मौका अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग अगर चाहेंगे तो एडिट करने का भी मौका मिल जाएगा। जो अभ्यर्थी डाउटफुल में कर दिए गए हैं तो उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डाउटफुल का मतलब यही होता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है, अगर वो सही चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है तो डाउटफुल कर दे रहे हैं। आपको बाद में अपना चीज़ रखने का मौका मिलेगा, मतलब जब विंडो ओपन किया जाएगा तो आप अपना जो सही वाला सर्टिफिकेट है उसको आप रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ब्लर है, सही से दिखाई नहीं दिया, उनको डाउटफुल कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आधार कार्ड में नाम उनका सही से नहीं था, उनको डाउटफुल कर दिया गया। बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जो फॉर्म फिल किए थे तो क्या नाम है उनका, हाई स्कूल 2 बार हो गया था, ठीक है, उनका ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था तो उनको डाउटफुल कर दिया। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डाउटफुल कर दिया गया है। तो कुछ साथी ऐसे भी हैं लेकिन जो शपथ पत्र बनवा कर लेकर गए थे, ठीक है, शपथ पत्र जो बनवा कर लेकर गए थे तो उन साथियों का डाउटफुल मतलब मानकर चलें कि बहुत रेयर केस में किया गया है। लेकिन अब आप शपथ पत्र बनवा कर भी लेकर गए हैं, लेकिन अगर हाई स्कूल 2 बार किसी और का आपने अपलोड कर दिया है या इंटर किसी और साथी का अपलोड कर दिया है, तो ये सारा अगर प्रॉब्लम है तो डाउटफुल में तो आपको डालेंगे। उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आई है। लेकिन अगर कोई माइनर प्रॉब्लम है और उसका आप शपथ पत्र लेकर चले गए हैं तो आपको डाउटफुल नहीं डाला जा रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि शपथ पत्र आपके लिए जरूरी है दोस्त। शपथ पत्र आप जरूर ले लीजिएगा। अगर कुछ भी माइनर दिक्कत है तो शपथ पत्र आप बनवा लीजिएगा। यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, दिल्ली से, जहाँ से भी हैं, अपने घर से ही बनवाइएगा। जो आपका जिला है वहीं से बनवाइएगा और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोशिश करिएगा कि उन्हीं का हो। जो यूपी के साथी हैं वो बहुत परेशान है कि एसडीएम नहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे साथी हमको भेजे हुए हैं, एसडीएम सर ही मतलब बनाकर भेजे हैं। तहसील में एसडीएम ही बैठते हैं, आपको पता है, तहसीलदार एसडीएम बैठते हैं, नायब तहसीलदार बैठते हैं। तो कोशिश करिएगा कि सिग्नेचर एसडीएम से जरूर करवा लीजिएगा। अब हम आते हैं सीटेट को लेकर के। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है सीटेट 82 में डाउटफुल क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सीटेट के जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप इसके लिए पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। टीआरई 1 में आपको मौका दिया गया है, सीटेट 82 को, टीआरई 2 में सीटेट 82 को मौका दिया गया है, टीआरई 3 में सीटेट 82 को मौका दिया जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, गुमराह मत होइए जितने साथी हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि आप जब डीबी कराने के लिए जाइए तो रिसीविंग आप जरूर लेकर के आइए। हमारे कुछ साथियों को रिसीविंग नहीं दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है, ठीक है। हमारे कम से कम 3 साथी ऐसे हैं जिनको अभी तक हमारे पास जिनका डाटा है, उन साथियों को वहाँ से वापस कर दिया गया है, उनको रिसीविंग भी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ठीक है।
आप सभी साथियों तक ये चीज़ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। जब भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको चीज़ें शेयर करूंगा कि आगे की रणनीति क्या है, क्या करना है। आप अभी परेशान मत होइए। शपथ पत्र जरूरी है आप सभी साथियों के लिए जो लोग डीबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर कुछ भी आपका गलती है तो शपथ पत्र आप लोग जरूर बना के रख लीजिएगा। ट्रेनिंग कब से होगा मैं आपसे इस पर बात करना चाहता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ 5 के बाद में आपको रीअपलोडिंग का मौका मिलेगा। ये मौका आपको 3-4 दिन के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में फिर आपका ये मानकर चलें कि ट्रेनिंग सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ट्रेनिंग आप ये मानकर चलें दोस्त कि 20 फरवरी या 25 फरवरी के आसपास ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो पाएगी। उससे पहले बहुत ही मुश्किल है, आप ये मानकर चलें। अब कुछ साथियों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि सर मल्टीपल जिनका रिजल्ट है उनको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे देखिए बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका पीआरटी प्लस जूनियर, पीआरटी में वो पा गए हैं सारण और जूनियर में उनका सिलेक्शन हुआ है किशनगंज में। तो अब आप बताइए एक डीबी कराने में तो ऐसे हालत पंचर हो जा रही है, क्या 2-2 डीबी आप करा पाएंगे और इतना डिस्टेंस तय कर पाएंगे? ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करें कि आप एक ही डीबी कराएं। 2 डीबी कराने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर किसी साथी को सारण में दोनों मिल गया है, जैसे पीआरटी प्लस जूनियर दोनों मिल गया है, तो आप दोनों करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये चीज़ आपको नहीं कहूँगा। रजनीश जी का आपने एक न्यूज़ आपने देखा होगा, वायरल हो रहा है, क्यों कह रहे हैं आप मल्टीपल अगर रिजल्ट हुआ है तो दोनों में डीबी करा सकते हैं। लेकिन ऐसा कराने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं, आपके कोई ऐसा नोटिस नहीं है दोस्त। तो जब तक कोई नोटिस नहीं है तब तक ऐसा आप मत करिएगा। और कुछ न्यूज़ ये भी आया है, आपने देखा होगा, मैंने शेयर भी किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे लिखा गया है साफ साफ कि पहला आपकी काउंसलिंग मान्य हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा, अगर प्राइमरी जूनियर दोनों में हुआ है तो जूनियर ही कराइए, प्राइमरी स्किप कर दीजिए। जूनियर प्लस टीजीटी में हुआ है तो जूनियर मत कराइए, टीजीटी कराइए। टीजीटी पीजीटी में दोनों में हुआ है तो टीजीटी मत कराइएगा, पीजीटी में ही कराइएगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूं, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के मैं आपसे थोड़ा बात करने आया हूं। टीआरई 4.0 की वैकेंसी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। उम्मीद है कि मार्च के लास्ट तक आपको 100% इसका विज्ञप्ति भी जारी कर दिया जाएगा और अप्रैल लास्ट में टीआरई 4 का पेपर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। क्योंकि बिहार के अंदर में चुनाव है, ये बिहार के अंदर जो चुनाव कंडक्ट होने वाला है, अक्टूबर-नवंबर के आसपास बिहार में चुनाव होने वाला है। उससे पहले टीआरई 4.0 की एक बड़ी वैकेंसी, एक ज़बरदस्त वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो जितने साथी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। चाहे आप पीआरटी कैंडिडेट हैं, चाहे आप जूनियर कैंडिडेट हैं, चाहे आप टीजीटी कैंडिडेट हैं, चाहे आप पीजीटी कैंडिडेट हैं, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ टीआरई 3.0 में जो हमारा नोट्स अभ्यर्थी पढ़े थे, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कम से कम 1000 प्लस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है। एक स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहते हैं तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आपका कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका हर एक डाउट हमने क्लियर किया है। अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको चैनल से थोड़ा सा भी फायदा होता है दोस्त, तो प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।